साल सरकार को दालों का बफर स्टॉक बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। सरकार हर साल दालों का 15 लाख टन का बफर स्टॉक बनाती है, लेकिन इस साल सभी दालें एमएसपी से काफी ऊपर बिक रही हैं। रिटेल में तुअर, मूंग, उड़द दालों के भाव 100 रुपए प्रति किलो से ऊपर चल रहे हैं। दरअसल ज्यादा भाव मिलने से किसान दाल को खुले बाजार में ज्यादा बेच रहे हैं। नतीजतन सरकार को दाल वापस स्टॉक के लिए नहीं मिल पा रही है। सरकार अभी तक सिर्फ 3 लाख टन का बफर स्टॉक बना पाई है, जबकि सरकार हर साल 15 लाख टन का बफर स्टॉक बनाती है। झारखंड के धनबाद में 15 दिनों से लगातार थोक और खुदरा बाजार में प्याज की कीमत बढ़ रही है। अभी बाजार में खुदरा में प्याज की दर में 10 से 15 रुपए की वृद्धि हुई है। इससे प्याज अभी 50 रुपए किलो बिक रहा है। कृषि उत्पादन बाजार समिति से थोक में प्याज खुदरा विक्रेताओं को 44 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। झारखंड की राजधानी रांची के खुदरा बाजारों में प्याज एक बार फिर महंगाई की ओर हो चली है। रांची के खुदरा बाजार में प्याज 50 रुपए प्रति किलो तक बिकने लगी है। हालांकि सब्जियों के राजा आलू की कीमत में पहले की तुलना में कुछ कमी देखने को दिख रही है। खुदरा बाजार में आलू 10 रुपए से लेकर 16 रुपए किलो बिक रहा है। लहसुन की खेती में एमपी के रतलाम जिले के किसान आगे निकलते जा रहे हैं। जिले में प्रति वर्ष 2.5 लाख मैट्रिक टन से अधिक लहसुन का उत्पादन हो रहा है। ज्यादातर किसान जैविक पद्धति से खेती कर रहे हैं। इस वजह से लहसुन की विदेशों में भी विशेष मांग हो रही है। किसानों के उठते गिरते आंदोलन के बीच कपास की चमक बढ़ी है। खासकर आंदोलन की अगुवाई कर रहे उत्तर भारत के 3 अग्रणी प्रांतों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास अर्थात कॉटन की जोरदार खरीद हुई है। खरीद में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही सरकारी एजेंसी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने सरकार की नीतियों के साथ कदमदाल करते हुए किसानों के आंसू पोंछने की भरसक कोशिश की है। अहम यह है कि सरकारी व निजी संस्थानों द्वारा अब तक हुई खरीद के दौरान MSP से ज्यादा राशि भी किसानों को मिली है। प्रयागराज में करीब 1 पखवाड़ा पहले दाल की कीमतों में वृद्धि के बाद पिछले सप्ताह में खाद्य तेलों के दाम में भी उछाल आ जाने का असर बिक्री पर पड़ा है। सरसों के तेल, पामोलिन, रिफाइंड और अरहर के दाल में तेजी के कारण करीब 10% तक बिक्री घटी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पहली बार गेहूं के साथ चना, मसूर और सरसों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। इस व्यवस्था से किसान को 16,000 करोड़ रुपए तक का फायदा मिलेगा। किसानों को उपज का वाजिब दाम मिले, इसके लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। समर्थन मूल्य पर खरीदी की प्रक्रिया 15 मार्च से प्रारंभ की जाएगी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में ज्यादा कृषि उपज मंडी के व्यापारी किसानों की धान की बोली 2000 की बजाय सिर्फ 1130 रुपए क्विंटल लगा रहे हैं। इससे पिछले 4 दिनों से किसान धान की उपज को नहीं बेच पा रहे। इसकी शिकायत मंडी के अधिकारियों से लेकर CM हेल्पलाइन पर भी की है, फिर भी अभी तक मंडी के अधिकारियों के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। हरियाणा सरकार राज्य में दूध के रेट बढ़ाने की तैयारी में है। राज्य की मनोहर लाल सरकार दुग्ध उत्पादक और इससे जुड़े किसानों को बड़ी राहत देगी। राज्य सरकार उनसे खरीदे जा रहे दूध के रेट में वृद्धि करने की तैयारी में है। इस बार में जल्द ही फैसला होने की संभावना भी है। इसका फायदा हजारों की संख्या में दूध उत्पादक किसानों और इससे जुड़े लोगों को मिलेगा। विदेशी बाजार में तेजी के रुख और स्थानीय मांग बढ़ने के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों तेल, बिनौला, सोयाबीन तेल, तिलहन, CPO और पामोलिन तेल की कीमतों में सुधार दर्ज किया गया है। तेल उद्योग से जुड़े बड़े सूत्रों के अनुसार विदेशी बाजार में तेजी के रुख और आगामी त्योहारी मांग को देखते हुए बाजार में लिवाली बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने अनाज की खरीद को डिसेंट्रलाइज करते हुए FCI के बजाय राज्य के जरिए करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार राज्य को सीधे सब्सिडी देगी। FCI की बजाय राज्य फसलें खरीदेंगे। सरकार राज्यों को सीधे सब्सिडी देगी। सिर्फ सरप्लस अनाज FCI को ट्रांसफर होगा। FCI सिर्फ इसका भुगतान राज्यों को करेगा। सरकार खरीदे हुए अनाज की क्वालिटी भी तक चेक करेगी।